हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ जी। आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी गोद सुनी है माता रानी उनकी गोद भर दे और उनके बच्चों की लंबी आयु प्रदान करे। तो सुबह उठ के मैंने पिया अपना पहले पानी, क्योंकि आज के दिन में ना पानी नहीं पिया जाता, निर्जला व्रत होता है ये। और यहाँ मैं वेट करती हूँ कि भैया दूध निकाल के लिया है तो हम चाय बना के पिए, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है। और टाइम इस वक्त 6:15 बजे हैं और मैंने 6:30 बजे हैं और उस वक्त मैंने बेटी को नहला दिया है। नहला के रेडी हो चुकी है, वो खा अपना ब्रेकफास्ट करी थी। ब्रेकफास्ट होने के बाद उसके आगे बस, वो बस के लिए भागी है क्योंकि आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम है। मेरे को आज ज़्यादा अच्छा लगा कि बेटी स्कूल चलेगी। और जिस दिन व्रत रहता है ना, और जब निर्जला रहता है तो बच्चे घर रह जाते हैं तो बहुत सिरदर्द होते हैं और बस टोकने टाकने पर पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो घर के आगे बस आ जाती है तो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुविधा होती है कि घर के सामने ही बच्चे को लेना और जाना होता है, वरना तो तक कहाँ से कहाँ जाओ बच्चे को छोड़ने के लिए। जो टाइम है वो बज रहे हैं 11:15 बजे का टाइम है। जब नहा के आई, नहा के मैं रेडी होने लगी कहानी सुनने के लिए, और बेटे को मैंने सुला दिया था। और हाँ, रात पता है बेटे की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, पूरी रात के 12 बजे के बाद वो सोया नहीं, रोता रहा, मैं उसको गोद में लेके बैठी रही, और जिससे मेरी भी तबीयत डाउन सी हो गई है। और नींद पूरी नहीं हो पाई, आंखों में नींद है, नींद नहीं पूरी हो पाई। लेकिन अगले दिन व्रत भी था, तो ये सुबह के समय जब आँख खुलती है ना 5 बजे 4:30 बजे, तब आज आँख नहीं खुल पाई, थोड़ा लेट ही आँख खुल पाई थी। 5:45 करीब आँख खुल पाई थी, और फिर बेटी को स्कूल जाना था तो पता ही नहीं चला टाइम का। और इस वक्त देखो मैं रेडी हो रही हूँ, ये साड़ी आप देख रहे हो ना बहुत सुंदर है। ये है घिया कलर होता है ना, वो कलर है। और ये साड़ी मेरे को मेरी भाभी ने राखी पे मुझको गिफ्ट करी थी। मतलब राखी पे दिया था मेरे को ये साड़ी। तो तब मैं इसको रेडी करके आज इसमें पहनूंगी। और उसकी जो चूड़ी जो भी मैंने मंगवाई थी ना, वो चूड़ियाँ हैं, बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ हैं। तो मेकअप मेरा पता इस वजह से हो जाता है क्योंकि बेटा सो रहा है, बेटी है नहीं। वरना जब बच्चे होते हैं तब बिल्कुल भी आप रेडी नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनमें रह जाओगे, बेटे ये मत कर, बेटे ये हाथ मत लगा। बस इसमें रहता है कि बच्चे कोई परेशान ना करे। ये और ये वाले मैं इयर पहनूँगा। ये इयर मेरे जो शादी के बाद में मेरा फर्स्ट बर्थडे आया था, तो तब मेरे हस्बैंड ने मुझको गिफ्ट किए थे मेरे बर्थडे पे। ये मुझको बहुत प्यारा कलर लगता है। लेकिन इनकी एक चीज़ है कि ये इनकी जो पीछे की वो है ना सपोर्ट, वो लूज़ हो जाती है, वो निकल जाती है। तो एक तो रुक जाता है, एक नहीं रुक पाता, एक तो एक जल्दी निकल आता है। तो भैया मैं हो गई यहाँ पे रेडी। और आज ऐसा नहीं है कि उस दिन की तरह मैं जैसे करवा चौथ वाले दिन मैंने खूब अच्छे से रेडी हुई थी, पर हाँ से आज से कुछ सिंपल सा है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, उनसे पूछो कैसी लग रही है, वो बोलते हैं ठीक है, ठीक लग रही है, ठीक लग रही है, इस तरह से। रेशू जी का कमेंट है कि उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैं रिसीव नहीं किया। डियर पहले आपने मुझे मैसेज भेज दिया करो और अपना नाम लिख के कि मैं बोल रही हूँ, मुझे बात करनी है। आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो मुझे पता नहीं चलता। तो पता नहीं कितने कॉल आते हैं दिन के वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो मैं एकदम से रिसीव नहीं करती सबकी कॉल, और जब तक मुझे नहीं पता होता। और रही बात है कि पता है टाइम, जब टाइम होता है ना, टाइम मेरे पास 2 से 3 के बीच में टाइम होता है फ्री, जब मैं बात करती हूँ। वरना मैं काम में लगी रहती हूँ, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चों को काम रहते तो अच्छा नहीं लगता। जब आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपकी कॉल अटेंड ना कर पाऊँ अच्छे से। तो आप मुझे जब भी करोगे ना, पहले अपना नाम भेज देना कि आप रेशो बोल रहे हो। फिर आप मैं आपको टाइमिंग बता दूँगी, मैं उस टाइम बात कर लूँगी। तो यहाँ पे कथा सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज की मैंने फ़ोटो लिया, आज मैं ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक लग रही हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे यही कहा था, हाँ ठीक लग रही, कुछ खास नहीं। पता नहीं हस्बैंड तारीफ़ क्यों नहीं करते। तो मैं को वहाँ पे पूछने गई थी कि मैं आप उधर कर लो अपना ऑफिस का काम, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं मेरी मीटिंग है। और दूसरे कमरे में बच्चे सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज यहीं सुन लेते हैं कहानी। और यहीं पर हमने तीनों ने सुनी है। और तीन बैठते नहीं है, बोलते हैं मैंने बेटे को बुला कर आ जा, और वो नींद में थी, वो नहीं आई। तो फिर मैंने क्या, हमने ना मिट्टी के जो गणेश जी होते हैं ना, वो रख लिए अपने गोद में। तो उससे ये हुआ कि हम 3 नहीं हुए, 4 जने हो गए गणेश जी को रख के, मिट्टी वाले जो गणेश जी होते हैं उनको रख के
फिर हमने यहाँ पर कहानी सुनी। हमें कोई कहानी सुनाता नहीं है, बड़े बोलते हैं ना कोई बड़ी बुड्ढी कहानी सुनाती है, हमें कोई सुनाता नहीं है। हम फ़ोन में चला के ऐसे ही कथा सुनते हैं। पहले के समय में बहुत अच्छा था कि आपस में सुनते थे कहानी, सुनाती थी बड़ी बुड्ढी, तो वो उससे अच्छा लगता था। आप आजकल में कोई सुनाते नहीं, बस फ़ोन की इतनी सुविधा हो गई ना कि इसने एक आदमी का काम रोक दिया है, काम रोज़गार खा लिया है इस फ़ोन ने। तो यहाँ बैठ के हम कहानी सुन रहे थे, कहानी सुन के फिर हमने गणेश जी की कहानी सुनी। गणेश जी की कहानी सुनने के बाद फिर हम आए यहाँ पे अर्घ देने के लिए। अर्घ सिर्फ सूर्य देव को दिया जाता है, जिस उसको भी करवा चौथ को भी और इस पे भी, होली पे भी, और रात को दिया जाएगा तारे को। और आपके यहाँ पे भी तारे को दिया जाता है जल, ज़रूर बताना। और अभी से ना, जैसे कि मैं ना ये जल यहाँ पे करके फिर जब मैं पूजा कहानी करने के बाद, फिर कहानी करने के बाद मैंने चाय पी है, और सुबह पी थी चाय और अब पी है चाय। देखो व्रत को व्रत की तरह रखा जाता है। तो इस वक्त मेरे नाक में जो मैं नोज़ पहनती थी ना, वो मेरे नाक से निकल गई है। तो अब मैंने ये जो साड़ी पहन रही है ना मम्मी, ये मैंने करवा चौथ में पूछ के दी थी, तो आज पहन रही है। और साड़ी का कलर इतना लाइट है ना, तो आपको इसमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि कैसा कलर है। तो अच्छा लग रहा था मेरे को तो ये। और मैं दिखा रही थी कि मैंने अभी ये सूट दिया है सिलने के लिए 1 महीने पहले। देखो ये भी लूज़ हो गया है मेरा। मेरे सब कपड़े लूज़ होते जा रहे हैं, मेरे को खुशी है, लेकिन मेरे को अभी भी ना वही है ना कि पेट को अंदर करना है। अब मेरे को ये लगता है कि मैं कोशिश करूँगी मेरा वज़न ना बढ़े और हर चीज़ का ध्यान रखूँगी, लेकिन फिर भी ये फेस्टिवल के दौरान कि मेरा 1 या 2 किलो वज़न ज़रूर बढ़ जाएगा। देखो मैं नहीं कहती कि नहीं अपने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन यार फेस्टिवल पे तो साल में 1 बार आते हैं, कहाँ बार बार आते हैं। उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। आप फेस्टिवल जाने के बाद अच्छे से वेट लॉस करना, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अनलिमिटेड ही कुछ होते ना कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी नहीं। हमें चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो कुछ हिसाब से खाना होगा। यहाँ पे मैं कह रही हूँ पूड़े बनेंगे, आज के टाइम पूड़े बनते, तो पूड़े बनाने के लिए मैंने गर्म पानी में गुड़ को भिगो कर रख दिया, जिससे कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और पूड़े बनने में काफ़ी हेल्प हो जाए। दूसरी तरफ रख रही हूँ मैं, ये आलू रख दिए मैंने गैस पे, जिससे कि आलू कचौरियाँ बनेंगी। और आज के दिन पता है मेरे यहाँ पे ये है कि चाकू हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो पेटे की चीज़ है वो नहीं खाते। दूध, चाय, जावन, पेठा, बर्फ़ी, ये चीज़ नहीं खा जाती, नहीं काटी जाती है। तो मैं तो सब्ज़ी है ना हमारे आलू गोभी बनेगी, तो 1 दिन पहले हम काट कर रख के फ्रिज में रख लेते हैं। तो अब मैं उसको छोकूँगी। अब यहाँ तक है कोई भैया होते तो टमाटर काट देते, अगर भैया नहीं है तो टमाटर नहीं काटे जाएंगे बस। तो मैं ऐसे ही इसको बना रही हूँ सिंपल सा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा नियम है कि देखो सब जगह के अलग अलग नियम होते हैं। मेरे यहाँ पे सिर्फ ये है कि चाकू का इस्तेमाल नहीं करती जिस दिन आप होली का व्रत रखते हो। बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनाई है। और मेरी जो नथ है ना, बहुत ही इससे मेरे को बड़ा प्यारा लुक आया। मेरे को खुद इतनी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत। जैसे जब मंगाई थी ना ये नथ, तब मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, लगाया, तब ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद है ये यहाँ पे करीब 5:30 बज रहे हैं। 5:30 बजे मैंने अपने कहते हैं कि होली का लगाना शुरू कर दिया, पूजा स्थान करना शुरू कर दिया। वहाँ पे उसमें जेगड़ में और करवे में, दोनों में पानी भरा है। पानी भर के मैंने दोनों रख दिए, मम्मी का भी है मेरा भी है, और दोनों के गेहूँ मैंने अलग अलग रख दिए हैं। होली माता की मैंने फ़ोटो लगा दी है। और फिर इस यहाँ पे बन रहे हैं पूड़े, मम्मी बना रही पूड़े, हमने बनाए अंगीठी पे ही अपना काम किया। पूड़े, कचौरी और पूरी हमने अंगीठी बनाई। सिर्फ सब्जी बनाई हमने गैस पे। त्योहारों के काम ना अगर आप गाँव में हो तो चूल्हे पे ही होते हैं, चूल्हे पे ना फटाफट हो जाते हैं। अगर एक के साथ 2 हो जाते हैं तो और भी काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पे पता है क्या, मम्मी ने तो बनाई कचौरी। देखो मेरे पे तो मुझे कचौरी बनानी नहीं आती, सिर्फ मैं उनको भर कर रखती हूँ, लेकिन हाथ से थेपना नहीं आता मुझे, मेरे फट जाती है। मैंने कोशिश भी किया, लेकिन पूरी अभी इससे पहले हम पूड़े बनाए, अब हम कचौरी बना रहे हैं। कचौरी बनाने के बाद फिर बनाएंगे पूरी, और इसी भी काम करते करते ना अंधेरी हो जाएगी। काम करते करते अंधेरी हो जाएगी, और अंधेरी होते होते आप ये मानो कि आपका त्योहार निकल जाएंगे, और आप पूजा करकट होकर तुरंत आप जल दे दोगे। अब बच्चे के साथ ना काम को देखना पड़ता है कि आप किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि बच्चे के साथ रहता है ना तो काम हो नहीं पाता,
और मेरे बेटे को तो फीवर भी हो रहा है, उसको नमूनिया भी हो रहा है। तो मुझे तो ये सोचो कि एक पैर मेरा काम पे है, एक का काम में उसका ध्यान पे है, दूसरा काम है कि मैं उसको दवाई दूँ। दवाई तो बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी देनी पड़ती है। और आप देख रहे हो ना, पीछे फैला हुआ है, क्योंकि उसने सारे में फोड़ के रख दिए हैं, सारा चूल्हा फोड़ दिया है, सारे घर में मिट्टी मिट्टी कर दी है, मिट्टी खा रहा है वो चूल्हे की फोड़ फोड़ के। ये तो ये भी चाचा से पैसे लेके आया है, और पैसे ला के ना तुरंत अपने अम्मा को दे रहा था, तुरंत मना कर दी, नहीं मैं नहीं ले रहा। बहुत मतलब इस वक्त कचौरी बना रही हूँ। और कचौरी बनाते बनाते ना आप एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि फटने का ध्यान रखोगे, कि अगर फट जाती है ना तो बहुत चिट बोलती है, फटने का डर लगा रहता है। तो ये है जो मैं साड़ी पूजूँगी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी साड़ी है। इसे यहाँ पर ना देख के नहीं लग रहा होगा, लेकिन खोल दिया, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और इसकी पेटीकोट और इसका है ब्लाउज़ जो मैंने सिलवाया है। और साथ में हस्बैंड ने मम्मी को वन मतलब वही 1500 रुपये दिए थे। और साड़ी जोड़ी मैं अलग से दे रही हूँ, पूछ के मैं अलग से दूँगी पैसे। तो यार मैं ऐसे कराती हूँ। देखो, हम भी तो व्रत रखते हैं, तो हस्बैंड हमें भी तो दिलाते हैं ना। हम सास को साड़ी पूछ के दे देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। लेकिन मैं अपनी हस्बैंड से ना कहती हूँ कि मम्मी को पैसे दिया करो। कभी वो 2000 देते हैं, कभी 1500 देते हैं। अब जैसे मैं 1500 उन्होंने आज मेरे हस्बैंड ने दिए हैं, फिर मैं पूछ के दूँगी। 251 रुपये अब दूँगी पूछ के। और मैं ये साड़ी भी मैं लेके आई थी, ब्लाउज पेटीकोट में सब रेडी सिलवा करके दिया था। करवा चौथ पर भी मैंने ऐसे दिया। तो उससे मेरे को ये लगता है कि दिल, वो कोई होता है आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इन दो त्योहारों पर ना बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती, जी खोल के खर्च करती हूँ। भगवान ऐसे बरकत बनाए रखे कि आप आगे से आगे खड़े होकर, आगे से आगे अच्छी से अच्छी करके दोगे, सामने वाले अगर खुश होकर ले और पहने ना, और 2 बार बताए कि मेरे को उसने दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही है। और मैंने जैसे पूजा, तो मम्मी अपनी अलग पूजी, बच्चों को मैंने बुलाया, बच्चों को मैंने हल्दी का टीका लगाया है कि हल्दी का टीका लगा लो। और बेटा बीमार है ना, तबीयत ख़राब है, उसकी बीमारी तबीयत ख़राब है। तो फिर भी मेरा बच्चा मान ही रहा है कि चलो ठीक है, इतना इतना परेशान नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही होता है, आप कितना भी वो करो। तो ये होली का व्रत ऐसा रखा है, निर्जला रखा है। अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। सुबह चाय पीती है, या फिर कहानी करने के बाद चाय पीती है, वो भी दूध की चाय पीती है, उसमें मैंने कुछ नहीं डाला। अब बेटी लगाई, सबको हल्दी लगाई, मैंने लगाई थी, सबको वो भी लगा रही है। और बेटा खेलने पे लगा पड़ा, बस डर ये लग रहा था कि उसमें वो हाथ ना डाल दे। यह पंगा रही है। यहाँ पे ना होली का जो व्रत रखा जाता है वो पूड़ों का रखा जाता है। पूड़ों से ही आज की जो पूजा होती है, क्योंकि जो नेग होता है ना वो पूड़ों का होता है, गेहूं का होता है। और करवा चौथ होता है वो कड़ी चावल का होता है। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमें जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ बिना जाने ही करेंगे। भोग लगा के होई माता को, फिर आंगनी भोग लगाना है, फिर उन पे जो भी 5 सामान रखा है ना जो आप दे रहे हो, उन पे पानी फेरना है। तो पानी फेर के फिर वो देना है। तो इस तरह से यहाँ पूजा की जाती है। और जैसे कि मैंने पूजा करके हटी हूँ ना, मुझे ये डर था कि बेटा लेकिन ना वो बाती में ना मार दे, हांडी में ना मार दे, डर लगता है। देखो बच्चा रहता है ना, कि थोड़ा ऊँच नीच ना हो जाए। आके मैंने दिया मम्मी को ये जो सामान पूछ के, और साथ में मैंने छुए पैर, और मैंने बेटी से भी पैर छुआए हैं। छोटा है, उसको मैं अभी आदत नहीं डालूंगी, उसको पता कैसे लगे क्या सही है क्या गलत है। पैर छू के गया। फिर मैं आई हूँ, और आकर उसके हाथ से मैंने पानी लिया। उसने पहले, मैंने फिर तारे को अर्घ दे के आई। अर्घ देने के बाद मैंने लिया पानी पीने के बाद फिर मैं खाऊँगी खाना, कचौरी पूड़े। फिर उसके बाद रात को लूँगी मैं ड्रिंक। ये रहेगा मेरा आज का ब्लॉग।